हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन एवं नामकरण। तो सबसे पहले रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना करना साहित्य का काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा को पूरा नहीं रखा गया है, इतना कीवर्ड की तरह इतना याद कर लेंगे तो परिभाषा बड़ी है, इससे समझ में आ जाएगा कि ये रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। फिर हम आते हैं इतिहास लेखन की पद्धति। तो सबसे पहले हम पद्धति पढ़ते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में गारसा तासी एवं शिव सिंह सेंगर जी आते हैं, पर ये पद्धति उतनी वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इसमें वर्णों के क्रम के अनुसार कवियों को स्थान दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कबीरदास जी भक्ति काल के हैं और केशवदास जी रीति काल के हैं, तो इनको अलग अलग काल उसमें न रखकर, क्योंकि ये का वर्ण के हैं तो इसमें एक ही उसमें रख दिया गया है, इसलिए ये पद्धति जो है उतनी वैज्ञानिक नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं कालानुक्रम पद्धति। तो कालानुक्रम पद्धति के रचनाकार के जन्म का, इसमें रचनाकार जो है उनके जन्म के आधार पर इसमें इसको रखा गया है। तो इसको जो है कालानुक्रम पद्धति को जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधु ने माना है। फिर हम आते हैं वैज्ञानिक पद्धति। ये सबसे सटीक पद्धति होती है, इसमें तथ्यों का सत्यापन होता है, निश्चयात्मकता होती है। इसके प्रयोगकर्ता कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। इसके बाद आती है विधेयवादी दृष्टि। तो विधेयवादी दृष्टि को जो है आचार्य शुक्ल जी मानते हैं और यह इसको प्रत्यक्षवादी दृष्टि भी कहते हैं। और इस पद्धति के प्रस्तोता जो हैं वो फ्रेंच विद्वान एडोल्फ तेन ने को माना जाता है। इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया करते हैं, जैसे कि जाति, वातावरण, क्षण विशेष। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि परीक्षा में कभी कभी इस दृष्टि से भी पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो विधेयवादी दृष्टि अपनाई है उसमें किन 3 चीज़ों को उन्होंने महत्व दिया है। फिर हम आते हैं सुनीत कुमार चटर्जी ग्रियर्सन में भी इसका प्रभाव माना गया है। अब हम आते हैं कि हिंदी साहित्य को इतिहास को किसने किसने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास, इसको लिखा है नीरजा माधव जी ने। साहित्य का इतिहास लेखन में समस्या, तो अगर किसी साहित्य के इतिहास को लिखना है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं हम उसको बता रहे हैं। तो पहली आती है तथ्य संकलन की प्रामाणिकता, समकालीन लेखकों पर लिखना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है समकालीन लेखकों पर लिखना, क्योंकि जब हम अपने ही आसपास अपने साथ के लेखकों के बारे में लिख रहे हैं तो उनके बारे में हम कोई भी टिप्पणी करना सबसे उस टाइम की बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। और वैयक्तिक दृष्टिकोण का पक्षपात। हिंदी साहित्य लेखन में गारसा तासी से पूर्व, यानी आप सब लोगों को पता है कि हिंदी साहित्य का लेखन जो है सबसे पहले फ्रेंच भाषा में किसने लिखा था? गारसा तासी ने।